जादुई लहंगों की दुनिया। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची हानी की। हानी अपने माता पिता के साथ किसी गांव में रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर सी बच्ची थी। फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो एक खुशहाल घराना था। लेकिन तभी एक अजीब से हादसे में हानि की माँ का इंतकाल हो जाता है और हानि की माँ 4 बरस से भी छोटी बच्ची को छोड़कर चली जाती है। बच्ची की देखभाल के लिए हानि के पिता रिश्तेदारों की सलाह से रेखा नामी एक औरत से शादी कर लेते हैं। रेखा की अपनी एक खुद की भी बच्ची थी। हानि के पिता रेखा से कहते हैं, सुनो रेखा, मैंने अपनी बच्ची की देखभाल के लिए तुमसे शादी की है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी बच्ची पिंकी की तरह ही हानि की परवरिश करो। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे लिए दोनों बच्चियां एक ही बराबर है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रेखा। तुम तो जानती हो, मैं तो काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर में रहता हूँ, तो मेरी बच्ची की देखभाल तुम्हारे ही जिम्मे है। ये कहकर दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए हानि का पिता गांव से बाहर चला जाता है। पहले तो कुछ अरसा वो रेखा अपनी बेटी और हानि में कोई फर्क नहीं किया करती थी। लेकिन वक्त के गुजरते साथ साथ उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। अब वो घर में हानि को एक नौकरानी की तरह रख दी। घर के सारे काम उसे करवाती, लेकिन अपनी बेटी पिंकी को बहुत खुश रखा करती। उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर देती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। लेकिन हानि को ये सब कुछ नहीं मिलता था। हानी, अरे हानी, क्या कर रही है? किचन में बर्तन तेरा बाप धोएगा आकर। माँ, वो मैं कपड़े धो रही थी, थोड़ा थक गई हूँ, कुछ देर तक बर्तन धो लूंगी। अच्छा, तो महारानी कपड़े धोकर थक गई है, तो बर्तन कौन धोएगा? माँ, अभी मैं छोटी सी तो हूँ, 6 साल की, और आप मुझसे इतना काम करवाती हो? तेरी बहुत जुबान चल रही है, लगता है तेरा इलाज मुझे करना ही पड़ेगा। एक दिन पिंकी अपनी किसी दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी हानि उसके लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में आ जाती है और उसे इतनी खूबसूरत नेल पॉलिश लगाते देखकर उसी की तरफ देखती रहती है। तभी उसकी नजर उसके खूबसूरत से लहंगे पर पड़ती है और वो नजर हटाना ही भूल जाती है। तभी पिंकी की नजर हानि पर पड़ जाती है। अरे ओ हानि की बच्ची, मेरे इतने खूबसूरत लहंगे को नजर लगाएगी क्या? तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना मेरा इतना सुंदर लहंगा। रुक जा, मैं अभी माँ को बताती हूँ, तेरी डांट पड़वाती हूँ। अरे नहीं नहीं पिंकी, मैं जा रही हूँ। और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर से बातें करके हानि रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर चली गई। पिताजी तो घर में नहीं होते और आप भी नहीं हैं। मुझे आपकी जरूरत है माँ, मुझे आपके प्यार की जरूरत है। मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छे जूते हैं। मैं किससे मांगू माँ? तभी उसकी माँ की आत्मा तस्वीर से निकलकर बाहर आ जाती है। क्या बात है हानि, मेरी प्यारी बच्ची। माँ, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मुझे कुछ भी नहीं मिलता आपके बगैर दुनिया में। मैं तो बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। मेरी बच्ची, मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? माँ, पिंकी के पास इतने सुंदर सुंदर लहंगे हैं। बस इतनी सी बात? मैं अपनी बेटी को अभी जादुई लहंगों की दुनिया में ले जाती हूँ, आजा मेरे साथ। उसके बाद माँ की आत्मा हानि को एक लहंगों की दुनिया में ले जाती है। अरे वाह माँ, ये कौन सी जगह है? इतने सुंदर सुंदर लहंगे। हानि वहां देखती है कि बहुत सारे जादुई लहंगे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कुछ लहंगे तो हवा में उड़ रहे थे। हानि ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद उसकी माँ की आत्मा उसे लहंगों की सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाती है, जहां पर उसे आवाज आती है। लहंगों की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम हो हानि। तुम्हें कौन सा लहंगा पसंद है? तुम जिस पर हाथ रखोगी वो लहंगा तुम्हारा हो जाएगा। और तब हानि लहंगों की दुनिया का सबसे सुंदर लहंगा लेना चाहती है।
तभी वहां की रानी परी उसको वो लहंगा दे देती है। ये लो हानी, ये लहंगा तुम्हारा हुआ। तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी काम कहोगी वो खुद ब खुद हो जाया करेगा। तुम्हें घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। अब तुम जाओ। और यहाँ से लहंगा लेकर हानि वापस अपने घर चली जाती है। अपने घर वापस आने के बाद हानि बहुत खुश थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब मैं अपनी सहेली के जन्मदिन पर यही लहंगा पहनकर जाऊंगी। और अगले ही दिन उसके बराबर के घर वाली उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी और हानि वही लहंगा पहनकर बर्थडे में पहुंच जाती है। लहंगा पहनते ही हानि बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी। उसी बर्थडे पार्टी में उसकी सौतेली माँ और बहन भी थे, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचानता। हानि बर्थडे में खूब मौज मस्ती मजा करती है। और फंक्शन खत्म होने के बाद हानि जब घर पहुंचती है तो रेखा और उसकी छोटी बहन पिंकी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। अरे तू कौन है और कैसे बिना बताए घर के अंदर मुंह उठाकर चली आ रही है? माँ, मैं हूँ हानि। आपने मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं देखा क्या? अरे ये देखो माँ, इस नौकरानी की इतनी हिम्मत कि आपकी इजाजत के बगैर बर्थडे पार्टियों में जा रही है। और इसका लहंगा देखो कितना सुंदर है। कहाँ से लिया तूने ये लहंगा? कहीं से चोरी तो नहीं करके आई? अरे नहीं नहीं, ये मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मैंने उनके संदूक में से निकाला था। अच्छा अच्छा, चल अब ड्रामे बंद कर। घर में बहुत गंद हुआ पड़ा है। चल फौरन घर की सफाई कर। और हानि जल्दी से सफाई करने लगती है। तभी उसका जादुई लहंगा जादू से सारे काम कर देता है। और दूसरी तरफ पिंकी उसके लहंगे से बहुत जल रही थी। माँ, मुझे इस हानि वाला लहंगा चाहिए। वो बहुत सुंदर लहंगा है। हाँ बेटी, मैं तुझे बाजार से उससे भी सुंदर लहंगा ला दूंगी। नहीं माँ, मुझे हानि का लहंगा ही चाहिए। मैं अपने से बेहतर अच्छा लहंगा उसको पहने में नहीं देख सकती। उसकी माँ अपनी बेटी की जिद की वजह से हानि से उसका लहंगा छीन कर ले आती है और जल्दी से लाकर अपनी बेटी को दे देती है। पिंकी जैसे ही वो लहंगा पहनती है वो दुनिया की सबसे बदसूरत और काली लड़की हो जाती है। उसकी माँ उसको देखकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और उसे अपनी लालच के किए की सजा अब हमेशा भुगतनी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों की तरफ देखकर लालच नहीं करना चाहिए और उनकी चीजों पर अपना हक नहीं जताना चाहिए, वरना हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।